बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमेर में इस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबरक ख्याल करते थे। इनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुसल कर ले इसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतनी चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहाती की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजिम थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटा अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति के पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन हो ही चुका था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के घड़ी अजमेर में अल्लाह की वाहिद नियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे। चुनांचा अजान की आवाज़ सुनकर वह हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए। सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग सेहन में किस भगवान को सजदे कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चराहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चराहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊंटों तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वह ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊंट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबू से कहा, ऊँटों कुतुबुद्दीन ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चराहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चराहों परेशान हो गए कि जो ऊँट इनके एक इशारे पर उठ बैठते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चलो ऊँट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा फकीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पर पहुंची गई। एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांधी रख कर है, बेचारा भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते। ना जादू जिसके हुक्म से बैठे थे उस ही जादू के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट पहली बार पर ही उठ बैठे। हिंदू की दिलचस्पी इन मुसाफिर में बढ़ने लगी।
पांचों वक्त अजान होते और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पुत्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो मखसूस पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोग ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने से कुतुबुद्दीन पर कोई फसाद बर्पा करे। जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ। तालाब के जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे फरमाया, चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वह मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मस्कीजा पानी से भर आया, अना सागर का पानी खुश्क हो गया, गोया सारा अना सागर मस्कीजा में बंद हो गया हो। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। दूर दूर रहते के हम जो गुनाहों की घड़ियां लाते और अना सागर में गुसल करके इनसे छुटकारा पा लेते थे, अब हम गुनाहों का बोझ लेकर किधर जाएंगे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से मजीद कर किए, अगर इसके मुताबिक जाए, आखिर वह चाहता क्या है। माकूल हुआ तो तस्लीम कर लिए जाए, या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फकीर की मिन्नत समाजत करे कि लोग को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप बोझ उठा किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारे अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबु मस्कीजा वापस तालाब में डाल आओ। मस्कीजा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मूर्ख इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस एक शाम 32,000 कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम व गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गए तो देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्दी कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और इसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजिर रखा कर जल्द उन्हें शख्सियत देने और अजमेर से बाहर निकाल दिए का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी
علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں پر گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا، جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جمع جو مناظر دیکھنے آئے تھے اس کا یہ پلٹ پر صدد تھے اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مبہوت ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔